यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो D3+B की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके मायने रखती है। तो यहाँ पर बात ये करेंगे हम लोग कि वैकेंसी कितनी आई है, किस सीट में कितनी वैकेंसी है, क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। मैं यहाँ पर बात करूंगी तैयारी के बारे में कि तैयारी आपको कैसे करनी है, तैयारी शुरू से कहाँ से करनी है, आपको तैयारी में किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीजें कहाँ से आपको मिल जाएंगी, ये सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जनरली कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर, स्टडी का बेस्ट टाइम क्या होगा, कौन से किस टाइम पर आपको स्टडी करनी चाहिए, टोटल टाइम पेपर पे कितना देना है आपको, नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिकल पेपर को कैसे प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू की क्या वैल्यू है, पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करने हैं, साथ में हैंड रिटन नोट्स के क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट रणनीति तैयार करेंगे कि हमको जो है D3+B जो पीजीटी की वैकेंसी आई है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप कॉमर्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कैसे तैयारी करेंगे, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको तो एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका पेपर 1 होता है एग्जाम पैटर्न में। ओके। और पेपर यहाँ पर 2 होता है, दो आपके पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन पेपर होता है जो सबके लिए सेम होता है, जिसमें कि आपको इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इस तरह की चीजें आपको पेपर 1 में देखने को मिल जाती है। ओके। इस तरह की चीजें आपको पेपर 1 में देखने को मिल जाती है जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है और सबके लिए इक्वल है। आपका, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये पेपर 1 सबको देना पड़ेगा और ये टोटल आपके 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 जो होता है ये आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। किसका पेपर होता है? ये आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। या तो आपका सब्जेक्ट हिंदी होगा, या तो आपका सब्जेक्ट जो है कॉमर्स होगा, या तो आपका सब्जेक्ट जो है संस्कृत होगा, यानी या पॉलिटिकल साइंस होगा। कुछ भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर 2 हो सकता है। पेपर 2 जो होता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो अपने को 300 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और 180 मिनट का हमारे पास क्या होता है कि टाइम होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 300 क्वेश्चन हमारे पास है, समय सिर्फ हमारे पास 180 मिनट है। तो क्या रणनीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी कि हम 300 क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। एग्जाम में कई बार तो ऐसा होगा कि आता हुआ क्वेश्चन भी आप अटेंड नहीं कर पाओगे, आप 300 के 300 क्वेश्चन पूरा देख ही ना पाओ। ये भी एग्जाम में हो सकता है अगर आपने स्पीड पर काम नहीं किया, अगर आपने एक्यूरेसी पर काम नहीं किया। तो 300 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 180 मिनट में मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। 300 क्वेश्चन के लिए कम से कम 300 मिनट मिलने चाहिए, वो भी आपको नहीं मिल रहे। 300 क्वेश्चन को 180 मिनट में ही आपको लगाना है। उसमें आपके न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, उसमें आपका रीजनिंग टाइम ले लेगा, उसमें आपका इंग्लिश टाइम ले लेगा, पेपर 1 ही आपका टाइम ले लेगा, फिर पेपर 2 भी है। कॉमर्स में अगर होंगे तो एक आध दो न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टाइम मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अपनी स्पीड पर फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को एक्यूरेसी पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग स्पीड वर्ड लेते हैं ना, तो ठीक है स्पीड में तो क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग स्पीड में तो बना रहे हैं, लेकिन फिर वहां पे गलत होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो आपको स्पीड के साथ साथ प्लस एक्यूरेसी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा कि हम स्पीड भी बनाए और एक्यूरेसी भी बनाए। बैंक वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनकी स्पीड और एक्यूरेसी गजब की होती है, जो बैंक की तैयारी करते हैं, क्योंकि बैंक वाले जो बच्चे होते हैं उनको बहुत कम टाइम मिलता है। अगर आपने कभी बैंक पीओ का या बैंक क्लर्क की तैयारी की होगी तो नो डाउट कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन अगर आप D3+B की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको इस पर थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है कि स्पीड आपका होना चाहिए कि आपको कम से कम 30 सेकंड में, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन को उखाड़ फेंकना है। आपको दिमाग में ये रखना है, और सिर्फ ये नहीं कि 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। 30 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने में आपको 20 सेकंड लग जाएंगे। 10 सेकंड में आपका दिमाग क्विक काम करना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज हो जाता है यहाँ पर इस एग्जाम का, D3+B का, वो हो जाता है आपका टाइम का। तो यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना होगा। ये कैसे डेवलप होगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये स्पीड और एक्यूरेसी कब आएगी, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, जब आपने पूरा पीवाईक्यू खा लिया है। ओके।
जब आपने बहुत सारे मॉक लगा लिए हैं, अगर ये सब चीजें अगर आपने की है ना, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है, प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया है और प्लस मॉक लगाया है, अगर ये चारों चीजें आपने की है तब जाके आपका डी ट्रिपल एस बी का रिजल्ट होगा। अगर नहीं, एक भी चीज अगर छोड़ दोगे तो फिर रिजल्ट भी आपको छोड़ना पड़ेगा। एकदम सीधी सी बात मैं आपको बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन मिला, आप बैठ के सोचोगे अरे भैया इसका आंसर क्या होगा, तो एग्जाम खत्म हो गया, सोचने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन दिखा, आंसर दिमाग में क्लिक किया, तुरंत हैंड से माउस आपका प्रेस कर दिए। मेरे को याद है कि हमारे समय में एक भैया थे, वो बैंक की तैयारी करते थे। वो क्या करते थे पता है, वो लेफ्ट हैंड से माउस चलाते थे और राइट हैंड से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। उन्होंने बोला कि देखो, मैंने बोला कि भैया लेफ्ट हैंड से माउस क्यों चलाते हैं, आप लेफ्टी हैं क्या? बोले कि नहीं राइटी है। तो मैंने बोला कि लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड से माउस कैसे चला रहे हैं, हम लोग के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है और अब जाके मेरा माउस पर जो हाथ है वो लेफ्ट हैंड बैठ गया। मैं लेफ्ट हैंड जो होता है ना, वो अपना माउस पे ही रखा रहता हूँ और राइट हैंड से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। रीजनिंग सॉल्व किया, मैथ सॉल्व किया, जो भी पेन, क्योंकि आप देखो एक बार माउस पकड़ो, फिर माउस रखो, फिर एक बार पेन पकड़ो, तो टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से सीख लिया था। तो आपको इतना ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको जो है थ्योरी क्लियर होगा, तुरंत आपको आंसर क्लिक करना है। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस टेस्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर जाइए। जितनी भी फैकल्टीज टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर बना रही है, एक्चुअली इसका ऑफिशियल सिलेबस कुछ नहीं होता है ना। डी ट्रिपल एस बी का ऑफिशियल सिलेबस बोलकर यहाँ पर कुछ भी डी ट्रिपल एस बी ने नहीं दिया है कि ये हमारा सिलेबस है, इसको पढ़कर आ जाइए, मेरा एग्जाम क्रैक कर लीजिए, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी फैकल्टीज, अदर प्लेटफॉर्म का तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी फैकल्टीज है, उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर आपका एक सिलेबस डिजाइन कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना है। तो वहां पर जाके आप उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर ना, मैं कॉमर्स पढ़ाती हूँ, तो मैंने भी अपने बच्चों के लिए सिलेबस डिजाइन कर दिया। देखो कहाँ गया सिलेबस, मैं दिखा देती हूँ आपको। ओहो, सिलेबस तो कहाँ गया, उड़ गया लग रहा। कल के एक वीडियो में मैंने सिलेबस को दिखाया था, ठीक है। कल के एक वीडियो में मैंने सिलेबस के ऊपर डिस्कशन किया था, अभी वो सिलेबस मेरे को दिख नहीं रहा है। मैं आपको टेलीग्राम पे अपना शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैंने टोटल 14 यूनिट जो है ना, उसको मैंने क्या किया कि पूरे सिलेबस को 14 यूनिट में मैंने डिवाइड कर दिया है और वो सिलेबस वहां पर अवेलेबल है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो सिलेबस जाके टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको जहां पर पढ़ रहे हो वहां पर चिपका दो। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज आपका क्या है, आपको डिपेंड करता है कि आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपको लग रहा है कि कॉमर्स में आपका अच्छा स्ट्रांग है, आप कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाते हो, 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हो, या फिर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हो तो आप वहां पे बच्चों को अगर पढ़ाते हो, तो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, बेसिक क्लियर होगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आपको अपना बेसिक पर फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिक पर आपको फोकस करना। एग्जाम एक्सपेक्टेड मान के चलो कि अप्रैल, अप्रैल आप एग्जाम डेट मान के चलो कि अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, तो जो भी आप तैयारी करना है अप्रैल को ध्यान में रखकर करना, ठीक है। एंड ऑफ द अप्रैल तक आप यहाँ पे सोच के चल सकते हो। तो बेसिक अगर क्लियर है तब तो हमको क्या है कि एमसीक्यू लगा देना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आपको पहले बेसिक को क्लियर करो, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाना शुरू करो। तो प्रीवियस नॉलेज भी काफी मैटर करता है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली यस। आप जब भी पढ़ना शुरू करोगे, आप कोई भी बच्चा जो होता है ना आज की डेट में, ऑनलाइन के जमाने में, एक सोर्स से नहीं पढ़ता है, वो 2-3 सोर्स से पढ़ता है। तो आप क्या करते हो ना कि एक ही टॉपिक को 2 टीचर से पढ़ लिया, 3 टीचर से पढ़ लिया, 4 टीचर से पढ़ लिया, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन जब रिवीजन करने जाओगे तो आपके पास क्या है, कुछ नहीं है। अब क्या फिर से वीडियो निकाल के रिवीजन करोगे? वीडियो निकाल के रिवीजन कर लोगे अगर, तो टाइम सोचो फिर से कितना, 1 घंटा चल जाएगा। तो इसीलिए अपना हैंड रिटन बनाना है। हैंड रिटन नोट्स कैसा होना चाहिए, ये आपका 1 लीनियर नोट्स होना चाहिए। ओनली आपको यहाँ पर क्या लिखने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं, ओनली कीवर्ड्स। यहाँ पर आपको जो है 2 कलर के पेन का यूज करना है, 2 पेन का यूज करना, ब्लैक और ब्लू दोनों का। इसके साथ जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जहां भी आपके एग्जाम में आपको, जब आप नोट्स बना लोगे ना, नोट्स बनाने के बाद या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप जब एमसीक्यू देने जाओगे या पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे, तो देखना वहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो जो क्वेश्चन से आपके पीवाईक्यू में यानी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हैं, वो वर्ड को हाईलाइट करते हुए जाना। इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा इस वर्ड से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, तो मेरे को इसको अच्छे से पढ़ना है।
तो ये फायदा होता है हैंड रिटन नोट्स का। हैंड रिटन नोट्स जो होता है ये ऑलवेज आपके टाइम को क्या करता है कि ये ऑलवेज आपके टाइम को सेव करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को आपका इनहांस कर देता है कि कम टाइम में आप ज्यादा चीजें जो है वो ग्रास्प कर सकते हैं। मैम ये वन लीनियर नोट्स कैसा होता है, देखो अभी मैं जो लिख रही हूँ ना, मैं क्या पूरी चीजों को लिख रही हूँ ना, मैं कीवर्ड देके लिख रही हूँ, मैं एरो देकर हर एक चीज को कीवर्ड में लिख रही हूँ कि नोट्स बनाना चाहिए, यस, कैसा बनाना चाहिए, वन लीनियर, क्या लिखना चाहिए, कीवर्ड्स, पेन और हाइलाइटर का यूज आपको करना है। तो आप भी जब नोट्स बनाओगे ना तो इसी तरीके से एरो मार्क देकर क्या है कि आपका नोट्स बनना चाहिए कि हाँ भाई हमको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, तो इस टाइप का वन लीनियर। और पूरा महाभारत और पैराग्राफ में लिख रहे हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये होता नहीं, कीवर्ड्स में लिखना शुरू करो। ओके, चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर आपका यहाँ पर पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है। ओके, मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ तो उसके साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर पेड बैच है, उसमें क्या है, क्या प्राइस है, और साथ में फ्री क्लास में हम लोग क्या प्रोवाइड करने वाले, सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी। तो पेड बैच यहाँ पे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुका है। जितने भी पीजीटी सब्जेक्ट हैं, ओके, म्यूजिक को छोड़कर, वो सारे में अभी जो है हमारे यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। कॉमर्स हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सब में कोर्स अवेलेबल है। जो कोर्स यहाँ पर है, अगर मैं बात करूंगी कॉमर्स की, तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। जो कोर्स होगा यहाँ पे टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म पे, उस पर जनरल और आपका सेकंड पेपर दोनों पेपर कवर कराए जाएंगे। क्लासेस आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी। थ्योरी प्लस पीवाईक्यू यहाँ पर आपको मैं करवाऊंगी। थ्योरी प्लस पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है पहले पढ़ा दिया, फिर उसके 5-10 क्वेश्चन करा दिया, फिर आपको डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है पढ़ा दिया, फिर उसके 10 क्वेश्चन करा दिया, ऐसे करके मैं आपको क्लास कराऊंगी। पेड बैच में आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो पढ़ाऊंगी मैं उसका पीपीटी आपको प्रोवाइड करते हुए चलूंगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते चलेंगे। जो भी नोट्स होंगे वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होंगे। ओके, यहाँ पर आप ले सकते हैं। कोर्स का प्राइस जो है अभी 3054 रुपीज है। ओके, आज रिपब्लिक डे सेल है, जिसको भी कोर्स लेना है एनी हाउ, आज तो कोर्स ले ही लेना, अगर लेना है तो, अगर नहीं लेना है तो फिर छोड़ दो, मत लेना, लेकिन अगर लेना है तो आज ही लेना, क्योंकि आज कोर्स का प्राइस जो है ना ये काफी आपका लो प्राइस होगा। हो सकता है कि आप जब पेमेंट करने जाओ तो अमाउंट आपका इससे भी कम हो जाए, तो इसीलिए कोर्स जाकर आप लोग आज ही ले लेना। और ये कोर्स आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा, जब तक आपका एग्जाम DSSB का ना हो जाए तब तक ये कोर्स आपका वैलिड माना जाएगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोड क्या है हमारा, PSINGH, ये हमारा कोड है। इस कोड को जरूर यूज करना, तब जाके आपको अमाउंट में डिस्काउंट मिलेगा। कोड यूज नहीं करोगे तो फिर डिस्काउंट यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। तो कोड तो पक्के से यूज करना, वरना फिर हो सकता है कि आपको हाई अमाउंट पे करना पड़े। ठीक है ना, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरी बात कि आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बैच ले भी लेते हो, बैच आप ले रहे हो, तो मान के चलो कि डेली आपको एक कॉमर्स का क्लास मिल जाएगा, डेली एक जनरल पेपर का क्लास मिल जाएगा, 2 घंटा तो आपको ऑनलाइन पढ़ना है। उस 2 घंटे के अलावा कम से कम 4 to 5 आवर आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी करने का मतलब आप कैसे कैसे कर सकते हो सेल्फ स्टडी, आप ग्रुप भी बना सकते हो, आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। जैसे कि आपके आसपास अगर कोई और भी बच्चा है जो पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो भाई चल हम लोग साथ में मिलकर बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अगर 2-3 लोग 4 लोग मिल गए तो उससे क्या होता है कि अगर आप ग्रुप में पढ़ रहे हो तो पढ़ने का आवर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अकेले अगर पढ़ते हैं ना तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा फिर मन हट जाता है, लेकिन अगर ग्रुप में पढ़ रहे हो तो आप 4 घंटा 5 घंटा इजिली एक बार में बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर पॉसिबल हो तो ग्रुप स्टडी भी आप कर सकते हो। लाइब्रेरी आज की डेट में बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि अब आप कहाँ रहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुखर्जी नगर में या दिल्ली में या हमारे वहाँ भी शहर में एक स्मॉल सा आपका जो भी होता है ना कि लाइब्रेरी आपको कहीं पर मिल जाएगा, उसका जो मंथली चार्ज होगा वो 300-400 रुपया मंथली चार्ज वो लेते हैं। जैसे घर में पढ़ने का माहौल नहीं मिल पा रहा है, घर में बहुत आवाज़ है, घर में सफिशिएंट स्पेस नहीं है जहाँ पर हम बैठ के पढ़ पाए, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए। सुबह गए वहां से टिफिन उफिन लेके, सुबह नाश्ता करके टिफिन लेके घर से निकले और शाम को लाइब्रेरी से वापस आए। तो अगर ये कर सकते हो तो ये बेस्टम बेस्ट होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा आपको अधिक टाइम देना है। जो ऑनलाइन क्लास है 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा, 3 घंटा इनफ है।
3 घंटा आप ऑनलाइन टाइम दीजिएगा और उसके अलावा जो टाइम होगा वो आप सेल्फ स्टडी पे दीजिएगा। ऐसा मत करना कि दिन भर यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही पढ़ रहे हैं और 7 घंटा 8 घंटा पढ़ तो रहे हैं लेकिन सारा यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो फिर वो प्रोडक्टिविटी वहां पे नहीं देखने को मिलेगी। सेल्फ स्टडी पर फोकस अधिक करना है। 3 घंटा यूट्यूब देखो तो 4 घंटा खुद से पढ़ो, 3 घंटा यूट्यूब देखो तो 3 घंटा खुद से पढ़ो। ऐसा आपको रेशियो यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, काफी सारी मैं आपको चीजें बता रही हूं जिससे आपके रिजल्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू 100% सॉल्व करना है। पीजीटी एग्जाम में पीवाईक्यू रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू रिपीट होने के चांस पीजीटी पेपर में बहुत ज्यादा हाई होता है। अभी तक आपका DSSB का एग्जाम 2014 में, 2015 में, 2018 में और 2021 में हो चुका है। ये चारों साल के पेपर आपको सॉल्व करने। पेपर कहाँ से मिलेगा? खोजिए, इंटरनेट पे अगर अवेलेबल होगा तो होगा, वरना ये पेपर मैंने टेक्स्ट बुक की टीम को तो दे दिया है। तो टेक्स्ट बुक की टीम आपको टेस्ट सीरीज में जो लोग अगर है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह में या जो पेड कोर्स होगा उसमें तो ये चारों साल के पेपर आपको कंफर्म मिल जाएंगे। और 4 साल के पेपर है टोटल, यहाँ पर 8 पेपर आपको मिलेगा। पीवाईक्यू में टोटल आपको 8 पेपर मिल जाएंगे। ये पूरा 8 पेपर मैंने टेक्स्ट बुक की टीम को प्रोवाइड कर दिया है, जो आपको पेड बैच में जरूर से मिल जाएगा 100%। ठीक है, चलो, तो ये आपको पीवाईक्यू लगाना। पीवाईक्यू लगाने से क्या होता है, एक अपने को एरिया समझ में आता है, अपने को इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि कौन सा जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे, क्योंकि इसका कोई डिटेल सिलेबस तो है नहीं, ऑफिशियल सिलेबस तो है नहीं, तो हमको पढ़ना क्या है, तो ये आप पीवाईक्यू देखकर ही डिसाइड कर सकते हो कि किस किस टॉपिक से DSSB ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर देखोगे तो पार्टनरशिप से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑडिटिंग में किसी एक साल पूछा गया है तो दूसरे साल नहीं पूछा गया है। इनकम टैक्स से हर साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं देख रही हूँ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, उससे भी हर साल जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू जो होता है वो आपको बताता है कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, और जहां से पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे ना उसका पोस्टमार्टम आप कर दो। अगर पीवाईक्यू से ये क्वेश्चन पूछा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सिर्फ आपको जो है ना वो आपको बिजनेस एंटिटी वाला क्वेश्चन पूछा है। कौन वाला? बिजनेस एंटिटी वाला, बस ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो आप ये मत करना कि पीवाईक्यू में कि सिर्फ यही बताकर छोड़ देना। अब आपको सारा प्रिंसिपल को एकदम डिटेल में पढ़ लेना है। तो यहां पर अब प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पार्टनरशिप में पूछा कि पार्टनरशिप का सेक्शन क्या है, तो सेक्शन 4 है, हमको पता है, हमने लिख दिया। अब आप ये मत करना कि सिर्फ उसका सेक्शन पढ़ के छोड़ देना। अब पार्टनरशिप का पोस्टमार्टम कर देना कि कोई भी क्वेश्चन आए पार्टनरशिप से तो वो छूटे ना। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सारा करने के बाद अगर ये सारा कुछ कर लिया और उसके बाद अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो मैं हिंदी में एकदम लिख देती हूं कि सब पानी हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? सब पानी हो जाएगा, मतलब सारा चीज आपका वेस्ट हो जाएगा अगर आपने मॉक नहीं लगाया तो। पूरा सिलेबस मैम पढ़ लिया, मैम आपका पेड कोर्स हमने ले लिया, मैम हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आपने मॉक नहीं लगाया, मॉक का मतलब कि आपने एग्जामिनेशन वाले माहौल में बैठकर अगर 300 क्वेश्चन अगर एक साथ आपने सॉल्व नहीं किया 180 मिनट में, अगर ऐसा आपने अगर 10 सेट या 5 सेट अगर आपने ऐसा नहीं बनाया तो एग्जाम में आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। क्लियर बता दे रही हूँ। मॉक लगाओगे, मॉक लगाने से स्पीड आएगा, स्पीड आएगा, कहां पर गलती हो रही है एक्यूरेसी पर काम हो जाएगा आपका। मॉक लगाओगे तो जो डर होता है ना कि एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि एग्जाम तो आपका ऑनलाइन होने वाला है, एग्जामिनेशन हॉल में जो पैनिक कर जाते हो, पैनिक नहीं करोगे। तो ये सब जो चीजें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि मॉक लगाओगे तो ये सब आपका जो है मतलब लगेगा कि एग्जाम में बैठे या घर में बैठे एक ही टाइप का फीलिंग आएगा, डर कम हो जाएगा, डर कम होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो मॉक लगाना ही लगाना है। कितना परसेंट? 100%। मैं जितनी भी चीजें बोल रही हूँ, एक भी चीज अगर छोड़ोगे फिर वो आपकी गलती है। फिर मेरे को मत बोलना कि मैम रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, सीट्स बहुत लिमिटेड सीट्स है। यहाँ पर जो बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि मैम हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है,
हम जो है हम एकदम धुरंधर हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है हमारा अच्छे से, हमको बस प्रैक्टिस करना है। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो कि आज ओनली 269 पर मिल रहा है, 1 साल का पास प्रो में आपको दुनिया भर के टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर पी सिंह है ना, PSI, देखो मैं अपने नाम का स्पेलिंग भूल गई है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ कि मैं अपने नाम का स्पेलिंग भूल जाती हूँ। ओके, PSINGH, पी सिंह पास, ये वर्ड यूज कर लेना या पी सिंह कोड लगा के देखना, तो आपको 269 में मिल जाएगा। कोड अगर काम नहीं करेगा तो मेरे को मैसेज करना, फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि कोड अगर नहीं लगाओगे तो 299 पे करना पड़ेगा, और कोड अगर लग गया तो 269 में मिल जाएगा। मैम हम लोग मॉक कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो देखो प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता दे रही हूँ, आप KVS का पेपर सॉल्व कर लो, आप NVS का पेपर सॉल्व कर लो, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। आप जितने भी स्टेट में PGT के पेपर हुए हैं, झारखंड में हुआ, बिहार में हुआ, राजस्थान में हुआ, MP में हुआ, है ना, यूपी में हुआ, जहां जहां भी आपका PGT का पेपर हुआ है, वो सारा पेपर कहीं से भी आपको मिल जा रहा है, तो उसका आप क्या कर लीजिए कि प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर मॉक ले लेते हो तो मॉक में मेरे को लग रहा है कि सारा PGT यहाँ पर कवर हो जाना चाहिए, मॉक में आपका सारा यहाँ पर कवर हो जाएगा ईयरली टेक्स्ट बुक के पास में। और अगर मॉक नहीं ले रहे हो तो फिर इस क्वेश्चन को सारे को सर्च करना, KVS NBS PGT का पेपर कहाँ है, और उसका मॉक लगाना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज आपको करना है। ये मेथड क्या होता है कि कौन सा सही नहीं है, ये क्या कहता है, कौन सा सही नहीं है। जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो तो सबसे पहले जब 4 ऑप्शन होते हैं ना, A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, तो आप देखोगे कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो आपको लग रहा है C तो नहीं होगा, A तो नहीं होगा, एकदम क्लियरली बता रही हूं, आज तक मैंने, लगता है मेरे को कि 10,000 15,000 से ऊपर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, या उससे भी ज्यादा, कोई लिमिटेशन नहीं, कभी काउंट नहीं किया कितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, लेकिन हाँ डेली 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं सॉल्व कर ही लेती हूँ। तो वो मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन नहीं होते, अगर आपने पढ़ाई की है ना तो एग्जाम में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन वो कहीं ना कहीं रिलेट ही नहीं करता है, 2 ऑप्शन में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो जो आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, पहले उसको काट के हटा दो, उसके बाद जो लगता है कि ये हो सकता है, तो बी और डी में सोचो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तुक्का भी मारना होगा तो यही बी और डी में तुक्का आपका जाएगा। तुक्का में भी लॉजिक लगाना है, ये नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोर 80 90 पूरे 100 लिए और टिक लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को रिचार्ज रखिए, घूमिए, दोस्तों से बात कीजिए, घर पे जो है अच्छी अच्छी चीजों जो खाने का मन करे खाइए, आउटिंग कीजिए, मूवी देखिए, जो भी आपकी लाइफ में स्पेशल पर्सन है जिनसे आपको बात करना पसंद है, कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, जो भी हैं आपके, तो उनसे आप बात कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, आप खुश रहिए, आप खुश रहेंगे, रिचार्ज रहेंगे। हमेशा पढ़ाई में डूबे रहेंगे तो एक अलग ही डिप्रेशन वाला माहौल बन जाएगा। पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाई ही करना है, आपको खाना भी है, पीना भी है, घूमना भी है, सोना भी है। मैं वो टीचर नहीं हूं जो बोलती हूँ सब कुछ बंद कर दो, लेकिन हाँ, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति कुछ मत करना, अति सोशल साइट्स का यूज मत करना, अति मूवी मत देखना, अति घूमने मत चल जाना, अति फोन पर बात मत करना, हर एक चीज करना लिमिट में करना। 1 घंटा जो है वो अपने इंजॉयमेंट के लिए टाइम देना, डेली 1 घंटा। आप देखो तो आप अपने लिए, आप अपनी खुशी के लिए डेली 1 घंटा का टाइम निकाल निकाल पा रहे हैं कि नहीं। अगर डेली 1 घंटा आप अपने लिए टाइम निकाल पा रहे अपने खुशी के लिए, तो देखना कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो अपना खुशी, आपका जिसमें मन लगता है, घूमने में, मूवी देखने में, बात करने में, बढ़िया खाना में, शॉपिंग करने में, जो भी आपको पसंद है वो काम जरूर किया कीजिए। 4 आवर अभी से लेकर कम से कम आपको जो अगर बैच आप लोगों ने लिया है तो बैच जो है, जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन क्लास तो आपको करना ही है, उसके अलावा 4 आवर यानी 4 आवर जो है आपको अभी कम से कम सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। इससे कम तो मत करना, 7 to 8 आवर लेके जा सकते हो तो लेके चले जाओ, लेकिन 4 आवर से कम अभी सेल्फ स्टडी मत करना, कम से कम इतना अभी आपको काम करना है। ओके, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी मैम, आप क्या दोगे, मैं आपको देखो क्या दे रही हूँ, मैं 7 PM पे डेली क्लास ले रही हूँ आपका, ये फ्री क्लास है, मैं 7 PM पे डेली क्लास ले रही हूँ। और भी जो सब्जेक्ट्स फैकल्टीज है वो भी आपका डेली टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लास लेते हैं, तो उनका भी टाइम देख लेना, आपका जो भी सब्जेक्ट्स है। मैं कॉमर्स लेती हूँ तो कॉमर्स का डेली 7 PM पर क्लास होता है। उसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करना आपको शुरू कर रही हूँ, शॉर्ट वीडियो जहां पर आपके PYQ में जो जो क्वेश्चंस आए हैं
उस क्वेश्चन के बेस पर उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको देना शुरू कर रही हूँ, जैसे कि आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पार्टनरशिप क्या होते हैं। इसका शॉर्ट शॉर्ट वीडियो यानी कि 1 मिनट का वीडियो टाइप का, तो उसको इग्नोर मत करना। ऐसा जो वीडियो अगर आपको मिलेगा तो ये आपको क्या है, रिविजन करने के लिए। उसके अलावा मैं वीकेंड पर आपके लिए मैराथन सेशन लेकर आ रही हूँ। क्या लेकर आ रही हूँ? वीकेंड पर मैराथन सेशन में लेकर आ रही हूँ, जहां पर मैं एक बार में आपको 100 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये आपकी गलती है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको मिल जाए। और वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। दूसरा सवाल यहाँ पर आता है कि मैम क्या फ्री क्लास से हम लोग तैयारी नहीं कर सकते? बिल्कुल आप फ्री क्लास से तैयारी कर सकते हो, लेकिन फ्री क्लास में 100% सिलेबस कराना ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को फ्री क्लास आधा घंटा 1 घंटा का मिलता है। उसमें मैं मंडे टू फ्राइडे या वीकेंड पर क्लास ले रही हूँ, तो उसमें कंप्लीट सिलेबस आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं ये जरूर बोल रही हूँ कि मैं 20 से 30% सिलेबस आपका ये यूट्यूब पर फ्री क्लास में जरूर कवर करा दूंगी, इतना तो प्रॉमिस है। ओके ओके। और हाँ, अगर आप पेड क्लास ले लेते हो तो रिवीजन कीजिए, यहाँ पर आके मॉक लगाइए, मैराथन सेशन। मैं थ्योरी क्लास भी करा रही हूँ अभी। थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वीकेंड पर आओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तो ये सब मैं आपको फ्री क्लास में प्रोवाइड कर रही हूँ। एक टाइम टेबल आप बना लो कि मैम ने बोला है कि 4 आवर सेल्फ स्टडी करनी है, वो सेल्फ स्टडी कब करनी है। ये टाइम टेबल आप जो है अपने अकॉर्डिंग बनाना। किसके अकॉर्डिंग? आप अपने अकॉर्डिंग बनाना। मैंने आपको कोई टाइम टेबल नहीं दिया, क्योंकि कई बच्चे जॉब करते हैं, कोई स्कूल में टीचर है, कोई अकाउंटेंट का जॉब करता है, तो मैं आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना सकती हूँ। आप अपने हिसाब से जो है 4 आवर आप कब दे सकते हो, 3 आवर के अलावा, 3 आवर तो ऑनलाइन क्लास हो गया, उसके अलावा 4 आवर कब दोगे, ये टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना लीजिए। बेस्ट टाइम जो होता है, एक होता है आपका रिवीजन का टाइम आपको देना है। रिवीजन का बेस्ट टाइम या तो अर्ली मॉर्निंग में आप रिवीजन कर लो, ओके, और या तो आप लेट नाइट रिवीजन कर लो। ये 2 काम आप कर लो तो ये आपका रिवीजन का बेस्ट टाइम होता है कि जो भी दिन भर पढ़ा है रात को सोने से पहले एक बार देख के सो। और अगर रात में देख कर नहीं सोए हो तो सुबह उठने के, जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले जो प्रीवियस डे में पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज कर लो। ये अगर काम करते हो तो ये आपका बेस्ट होता है रिवीजन के लिए। बाकी आप देख लो कि आपको प्रैक्टिकल कब करने हैं, क्वेश्चंस कब करने हैं। तो टाइम जो होता है बेस्ट स्टडी का, जब आपके यहाँ पर एकदम शांति हो। वो शांति आपको रात में मिले, सुबह मिले, दोपहर मिले, जब भी मिले, उस शांति का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सब जो बातें थी मेरे को आपसे करनी थी। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि हमें कैसे और क्या तैयारी करनी है। और हम लोग मिलते हैं 7 PM पर अगेन, हमारा डेली क्लास होता है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जिनको भी कोर्स लेना है तो यहाँ पर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। लिंक पर जाके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। देखना है जब पेमेंट करने जा रहे हो तो मे बी प्राइस कुछ और कम हो जाए, लेकिन कोर्स आज ही ले लेना, कल प्राइस अगेन बढ़ जाएगा। ओके, और कैशबैक का भी यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बाय बाय, बाय बाय।